ग्रो एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। अब तक आप ये समझ ही चुके होंगे कि हम जिस सीरीज़ पर काम कर रहे हैं वो आपके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। हम बेसिक मैथ्स पर काम कर रहे हैं। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी फैक्टर्स। लास्ट क्लास जो हमने सीखी थी उसमें हमने प्राइम और कंपोजिट नंबर्स के बारे में सीखा था, साथ में डिविजिबिलिटी रूल सीखे थे। अब उन चीज़ों का ना अप्लाई करने का टाइम आ गया भाई। अब फैक्टर्स हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम फैक्टर्स जब नंबर्स के करेंगे तो इसका भाई मैं एक बात तो ये बता दूं आपको कि बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइज है मैथ्स की। अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन करोगे उसमें बहुत ज़्यादा, इसके बगैर बात बनेगी ही नहीं बनेगी। तो आज हम फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। इसमें हमें ये पता चल जाएगा, इसको करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपको कम से कम 15 तक या 20 तक तो पहाड़े आते ही आते हों। 15 तक भी काम चल जाएगा, नहीं तो 20 सीख लीजिए। साथ में आपको प्राइम नंबर की नॉलेज हो। अब देखिए भाई, फैक्टर्स पर डिस्कस करते हैं। फैक्टर्स से हमारा मतलब है कि जैसे मान लो मैं एक नंबर लिख देता हूं आपके सामने 12। अब अगर मैं 12 की मल्टीप्लाई करूं, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको शायद बताया था, शायद का बता ही दिया था कि फैक्टर एक्चुअल में होते क्या हैं। और हम फैक्टर्स को प्राइम फैक्टर में क्यों हमने चेंज कर लिया, क्योंकि फैक्टर एक नंबर के बहुत सारे हो सकते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, एक ही होंगे। तो आज डायरेक्ट टॉपिक से शुरू करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले हम इसमें वो क्वेश्चन लेकर चलेंगे जिनमें ऑलरेडी फैक्टर हो रखे हैं, आपको करने नहीं है, हो रखे हैं। बस आपको ये पहचानना है कि क्या इसमें प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन है, यानी सिर्फ प्राइम नंबर पे। मैं चाह रहा हूं कि आप सिर्फ प्राइम नंबर पे काम करें और जब आप प्राइम नंबर पे एक्सपर्ट हो जाएं उसके बाद हम फैक्टर्स पे काम करेंगे और दोनों काम हम इसी वीडियो में करेंगे। तो लीजिए भाई, आपके सामने मैं पहली सीट रख रहा हूं। देखिए भाई, ये क्वेश्चन है आपके सामने। ये फर्स्ट है, इसमें ये कह रहा है कि भाई ये ए बी सी डी ऑप्शन है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा और ये क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। ये सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा है कि अगर 24 के फैक्टर किए गए, 56 के किए गए, 70 के किए गए, 54 के किए गए, इन चारों में से कौन सा प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग ठीक है। तो देखते हैं भाई। 24 पहले देखिए क्या इसकी मल्टीप्लाई 24 है, 4 तिये 12, 12 दूनी 24। हाँ 24 तो है, तो फैक्टर तो ये है। लेकिन हमें पता करना है, आप कहोगे सर हमें पता करना है कि क्या ये प्राइम फैक्टर है। देखिए भाई, अब 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये प्राइम फैक्टर नहीं है। एक एक को बड़ा कर लेते भाई, शायद दिखने में ज्यादा दिक्कत ना हो। एक एक ऑप्शन को ले लेंगे फिर। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया भाई। दूसरा ऑप्शन है हमारा 56। पहले हम चेक करेंगे, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 28 दूनी 56। इससे देखो 2 काम होंगे भाई। पहले आप मल्टीप्लाई करो ताकि आपकी टेबल भी दुरुस्त हो और साथ में प्राइम नंबर का भी पता चल जाए, दोनों चीजें हो जाएंगी। एक एक चीज पे मैंने इतनी बारीकी से काम किया है इस कॉन्सेप्ट पे कि भाई चीजें ना बिल्कुल छन छन के आपको मिले और आपको प्रेशर महसूस ही ना हो। और इस बात की 100% गारंटी भाई, अगर आप इन वीडियोज को अच्छे से देखते हो, ईमानदारी से मेहनत करते हो, तो आप मैथ सीखोगे ही सीखोगे। देखिए भाई, अब आपने देखा कि हाँ सर ये मल्टीप्लाई तो 56 ही है। अब प्राइम नंबर देख लेते हैं भाई। 7 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है। इट मींस ये हमारा क्या रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा। अब इसके बाद अगले को भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें तो चीजें सीखने से मतलब, अभी भाई ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है। इस पर आ जाइए। अब आप कहोगे सर 5 दूनी 10 और 10 सत्ते क्या रहेगा, 70 रहेगा, और 2 5 और 7 ये भी ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है। ओके, तो ये एक से ज्यादा ऑप्शन ठीक है, इसका मतलब एक ऑप्शन गलत मिलेगा। हमने ऊपर क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिया भाई। इसकी मल्टीप्लाई भी 70 है और इसके जो फैक्टर है ये भी क्या है, प्राइम में। डी में आ जाइए भाई। 54, 9 तिये 27 और 27 दूनी 54। मल्टीप्लाई ठीक है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 के अभी फैक्टर होंगे 3 गुना 3। तो ये ऑप्शन क्या रहेगा, गलत रहेगा। अच्छा अभी है ना, आप सिर्फ ऑप्शन छाट लीजिए कौन सा गलत है कौन सा ठीक है, बाकी इनमें से कौन सा ठीक है उस पर रहने दीजिए। अभी हमने क्या मिले कि सर 2 ऑप्शन तो ठीक थे और 2 ऑप्शन हमारे गलत थे, क्योंकि हम सिर्फ प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं बच्चों। अभी देखिए भाई, नेक्स्ट बात है 36। 36 में हम देखते हैं भाई। 36 में क्या है, आप कहोगे सर पहले मल्टीप्लाई चेक करते हैं। 4 तिये 12 और 12 तिये 36। हाँ भी ठीक है। अब सर प्राइम नंबर चेक करते हैं। 3 सर प्राइम नंबर है, 3 सर प्राइम नंबर है, लेकिन 4 सर प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए 4 के फैक्टर 2 × 2 लिखने थे, इसने यहां पे गलती कर दिया है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत रहेगा।
ये जो भी गलत है इन सबको आपको ठीक करते चलना भाई, तभी आपको सीखने में मदद मिलेगी। इसको देखिए, ये 56 है। आप कहोगे सर चेक कर लेते हैं, 7 दूनी 14 और 14 चौके 56। सर मल्टीप्लाई तो ठीक है, आप फैक्टर देख लेते हैं। सर 7 एक प्राइम नंबर है, सर 2 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है सर। इसने फैक्टर में गलती कर दी है, क्योंकि फैक्टर का मतलब होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, और इसको यहाँ पे 2 × 2 लिखना था। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं। सी ऑप्शन पाइए भाई। देखिए, अब आप कहोगे सर 10 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो सर 70 तो आएगा, लेकिन अब जो 10 प्राइम नंबर तो है नहीं सर, 10 तो कंपोजिट नंबर है। तो सर 10 को इसको 5 × 2 लिखना चाहिए था और फिर 7 लिखना चाहिए था सर, ये फिर ठीक होगा। ठीक है, हमें हर ऑप्शन को देखना है, वो गलत हो तो उसे ठीक करना है। सर अगले पे की चलिए सर, अगला देखते हैं। ये हमारा गलत है। नेक्स्ट पे आइए भाई, ये है 54। अब आप कहोगे सर 9 × 27 और 27 दूनी 54। सर मल्टीप्लाई तो ठीक है, 2 भी प्राइम नंबर है सर, 3 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है सर। 9 को इसको 3 × 3 लिखना था, तब ये फैक्टर ठीक होते। उम्मीद है भाई चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, और आप मेहनत भी देख सकते हैं मेरी कि मैंने हर चीज की बारीकी पे कितने अच्छे से काम किया आप लोगों के लिए। तो कृपया ईमानदारी से काम करें भाई, चीजों को सीखने की कोशिश करें। ये देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में आपके सामने है। अब पहले मल्टीप्लाई देखो सर, 12 और 12 की मल्टीप्लाई 144 तो सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर 12 है ना जो कंपोजिट नंबर होता है, और 12 के जो फैक्टर होंगे अभी 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 होंगे सर, 12 नहीं होंगे। और सर इधर भी 12 के फिर से 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 होंगे। अगर आपको करने में परेशानी आ रही है तो आप ऐसे कर सकते हैं, 2 से पहले 6 बार, 3 से फिर 2 बार, 2 से फिर 1 बार, यानी 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। बाकी ये इतने बड़े फैक्टर नहीं है, आपको टेबल पता है, टेबल के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, बस प्राइम नंबर में लेके जाना है। इसकी गलती आप लोगों को पता चल चुकी भाई। इस ऑप्शन पर विचार कीजिए भाई, 56। सर 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 28 दूनी 56। ये सर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर और ये भी प्राइम नंबर है। तो सर ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। सर 60 आ गया है, पहले मल्टीप्लाई चेक करते हैं। 5 दूनी 10 और 10 6 60। सर मल्टीप्लाई तो ठीक है, अब 2 तो सर प्राइम नंबर है, 5 भी सर प्राइम नंबर है, लेकिन 6 सर कंपोजिट नंबर है। 6 को 3 × 2 लिखना था बंधु को, इसने यहां पे ये गलती कर दी है और इसको हमने पकड़ लिया है, और ये ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, गलत रहेगा। नेक्स्ट पर चलते भाई, 54 में क्या बताया गया भाई, इसमें कह रहा है 54। अब आप कहोगे सर 9 × 27 और 27 दूनी 54। सर मल्टीप्लाई तो बिल्कुल ठीक की गई है सर, 2 भी प्राइम नंबर है सर, 3 भी प्राइम नंबर है सर, लेकिन सर आपने बताया था 9 तो हमारा कंपोजिट नंबर है, 9 तो प्राइम नंबर नहीं होता सर। 9 को इसको लिखना चाहिए था 3 × 3, और इस केस में ये क्या रहता, इस केस में ये ठीक हो जाता। तो सर ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत रहेगा सर। तो हमने ये सब किया भाई, और एक हमने अभी 3 क्वेश्चन किए हैं जिसमें हमने ये पता करने की कोशिश की है कि इसमें क्या प्राइम नंबर है और क्या कंपोजिट नंबर है, ताकि हम थोड़ा सा प्राइम कंपोजिट पर फोकस कर पाए, और साथ में नंबर्स की मल्टीप्लाई किए ताकि हम थोड़ा ये पता कर पाए कि हमारी टेबल कितनी दुरुस्त है। देखिए भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। उम्मीद है भाई आपको मजा आ रहा होगा। ये हमारा नेक्स्ट रहेगा भाई, ये अगला चार्ट आपके सामने है, इसको फोकस करते हैं भाई। ये देखिए भाई, आप कहोगे सर 12 7 तो 84 होता है सर, ये तो ठीक लिखा हुआ है, लेकिन सर यहां पे 7 तो प्राइम नंबर है, लेकिन अगर 12 पे विचार किया जाए तो 12 तो सर 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 होना चाहिए था, तब इसको ठीक माना जाएगा सर। बिल्कुल सही बात कर रहे हो भाई। सर नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट बात ये भाई, ये हमारा नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा। देखिए भाई 84, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दिया नहीं पता तो ऐसे कर सकते हैं, 4 × 12 के का 2 का, 3 दूनी 6 और 1 7। आप कहोगे सर ये तो मल्टीप्लाई ही गलत होगी, यानी इसने फैक्टर बनाने में ही गलती कर दी। तो भाई आप ठीक करके बता दीजिए फिर क्या रहेगा। सर देखिए फैक्टर हम इस तरीके से करते हैं, आपने हमें बताया था कि 84 को ऐसे लिखिए सर, 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल सर हमें पता है कि ये इवन नंबर है और सारे इवन नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। इसके पीछे क्या है 4, या हम ये कह सकते हैं सर दूसरी लैंग्वेज में कि
लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो रही है तो नंबर भी 2 से डिवाइड होगा और 4 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 चौके 8, 2 दूनी 4 सर, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 सर। अब 2 से नहीं होगा क्योंकि ये ओड नंबर आ गया है और कोई भी ओड नंबर कभी 2 से मल्टीप्लाई नहीं होता सर। 3 से ट्राई कर लेते हैं, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो सर इसके जो फैक्टर होने थे 2 गुना 2 गुना 3 और गुना 7, ये फैक्टर होने चाहिए थे सर। अगर थोड़ा सा और अच्छी भाषा में मैं लिखूं तो 2 की पावर 2, क्योंकि 2 बार यूज किया गया, और 3 गुना 7। अगर ये लिख देता सर बहुत अच्छी बात थी सर। मल्टीप्लाई देख लेते हैं एक बार, 2 की पावर 4 और 4 3 12 और 12 7 84। अब ठीक है भाई। तो उम्मीद है आप गलती पकड़ रहे होंगे, गलती पकड़ के फिर आप उनको ठीक करना भी सीख रहे हैं 7 के 7 भाई। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे भाई। इसमें आइए भाई सर, ये भी 84 की बात कर रहा है, इसको देख लेते हैं सर। 7 दूनी 14, 14 3 42 और 42 दूनी सर शुरुआत में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 4 और 4 दूनी 8 सर, ये बिल्कुल ठीक है। और इसमें सर ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है सर। अब की बार इसने बिल्कुल ठीक किया है सर। नेक्स्ट पे चलिए भाई, नेक्स्ट पे भी 84 दिखाया गया है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 12 3 36 और 36 दूनी तो सर 36 दूनी ऐसे चेक कर लेते हैं सर। 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7 सर 72 होगा और ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से करना भाई। इस पे मैं बिल्कुल ही आपको कोशिश कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल भी जो है ना दबाव ना महसूस हो दिमाग पे और आप चीजें सीख पाएं। और सीखने का यही तरीका भाई कि हम पहले ये देखें कि इसमें गलत क्या किया गया है, फिर उस पर ठीक करें। 96 देखना भाई, 7 दूनी 14 सर, 14 3 42 सर और 42 दूनी सर, ये देखिए सर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 सर, ये तो 84 होगा और ये कह रहा है कि 94 होगा सर, ये तो गलत हो गया है। तो भाई 94 ठीक कैसे होगा सर? आपने बताया कि डिविजिबिलिटी की रूल की मदद से हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन की कंडीशन ये है कि यहां पे हमें हमेशा प्राइम नंबर रखना, बस एक ही कंडीशन है। बड़ा छोटे की कोई कंडीशन नहीं है, जिससे मन करे उससे बात कर लो। देखो भाई मैं 2 से करता हूं, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करता हूं, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 छिक्के 12, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। ये इसके फैक्टर रहेंगे भाई, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 और इंटू 3, ये रहेंगे सर फैक्टर। 2 की पावर 5 होती है 32 और 32 दिया होता है 96। और ये 2 की पावर 5 किस लिए लिख दी सर आपने? क्योंकि 1 2 3 4 5, 5 बार 2 का प्रयोग किया गया है, तो इसका मतलब 2 की पावर 5। जो हम ये पावर लिखते हैं ना, इसका मतलब बेस होता है, इसका मतलब पावर, यानी इस नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है 5 बार, इसका ये अर्थ है भाई। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। देखिए भाई इसको देख लेते हैं सर 96। अच्छा ये इसी तरीके से भाई आपको देखने हैं, ये 96 के फैक्टर हैं सारे, इनमें से आपको छांटना ठीक कौन सा है। अगर पहले वाला गलत है तो आप पहले ठीक करके देखिए और फिर देखिए क्या आपका इसमें ऑप्शन में कहीं आ रहा है। अब देखिए जैसे नेक्स्ट में अलग अलग दिए गए हैं भाई। ये कह रहा है कि 144 के जो फैक्टर हैं वो 2 की पावर 4 इंटू 6 है। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 छिक्कम तो सर 96 होते हैं। आपने बताया था पहाड़े याद कर लेना, हमने कर लिए हैं सर। तो ये तो 144 कह रहा है, तो ये नहीं होगा सर। तो 144 के मैंने ऊपर भी करके दिखाए थे, तो आप 144 के फैक्टर कीजिए। अगर कोई थोड़ा सा इस तरीके से बचना चाह रहा है तो दूसरा तरीका, मान लो ऐसे करके 144। अगर आपने ऐसे नहीं किया तो पहले आपको ऐसे ही करना पड़ेगा भाई। अगर आप ऐसे कर चुके हो तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 144 की मल्टीप्लाई ढूंढिए। ये हम नेक्स्ट में देखेंगे, अभी ये भी देखेंगे लेकिन अभी नहीं। अब ये 56 है सर, इसको चेक कीजिए 2 की पावर 5 इंटू 7। उसके बाद 70 है, 70 को चेक कीजिए 2 की पावर 3। ओ ले 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 मान जा भाई, 70 है सर। 70 ये बता रहा है कि 70 है। 2 की पावर 3 तो सर 8 होता है और 8 की गुणा 3 से सर 24 रहेगी, तो सर 70 तो गलत हो जाएगा। तो मैं कहूंगा भाई आप बता दीजिए 70 कैसे रहेगा। तो पहला तरीका हमारे पास है कि 70 के ऐसे फैक्टर करें। 2 से हमने किया तो 35 आ गया सर, इसके लास्ट में तो 5 है। 5 तो सर ओड नंबर है, ओड नंबर 2 से भाग होगा नहीं। और सर 3 का रूल आपने बताया था कि इसको ऐड कीजिए, 5 और 3 8 हो गया सर, और 8 3 से भाग होगा नहीं सर। और 4 से भी नहीं कर सकते क्योंकि 4 भी 1 नंबर है। तो सर लेकिन आपने 5 का रूल बताया था कि जिस नंबर के लास्ट में 0 और 5 हो वो 5 से भाग होगा। तो इसके लास्ट में 5 है, तो 5 से 5 सत्ते 35 और ऐसे।
तो ये हमारे 70 के फैक्टर हो गए भाई, 2 गुना 5 और गुना 7, ये रहेगा भाई। ठीक है, यानी कि अब तक आप ये समझ पाए होगे कि हमें डिविजिबिलिटी रूल की कितनी ज्यादा जरूरत है, साथ में टेबल की जरूरत है, और जो सबसे ज्यादा जरूरत है हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर से भाग करना है, 2 से, 5 से, 7 से, प्राइम नंबर से भाग करना है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे कर दूं कि किसी के मन में आ रहा हो कि सर 70 10 से भी होता, 10 से भी होता सर, ये मैं यहाँ 10 ले लूं, इसको 7 कर दूं और 7 से फिर ऐसे कर लूं, तो फैक्टर भाई 10 गुना 7 हो जाएंगे, इनकी मल्टीप्लाई तो 70 होगी। अगर मैं बात करूं फैक्टर की, तो फैक्टर तो ये ठीक है, लेकिन ये प्राइम फैक्टर नहीं है भाई। अभी 10 क्या है, कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट, तो 10 से भाग कृपया ना करें, प्राइम नंबर उठाएं। अच्छा, अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी तेज हो चुकी है तो 70 के फैक्टर हम ऐसे भी कर सकते हैं। मैं 70 को 7 गुना 10 लिख सकता हूं, किसी भी दो नंबर में तोड़ लो, किसी भी दो नंबर में जिसकी टेबल में 70 आता हो, तो आप देखोगे सर 7 तो प्राइम नंबर है, लेकिन 10 को फिर तोड़ लगते हैं सर, 5 दूनी 2, अब ये सारे प्राइम नंबर आ गए, ये फैक्टर है भाई आपका। यानी आपको वहां से इंप्रूव होके इधर आना है, इसको कहते हैं धीरे धीरे कैलकुलेशन इंप्रूव करना। नेक्स्ट देख लेते हैं सर। नेक्स्ट सर 54 है। अब 54 आपको चेक करना है और उसके बाद बना के देखना है। उम्मीद है भाई आप चीजों को साथ साथ कर रहे होंगे। देखिए भाई ये 119 है। आप कहोगे सर 119 चेक कर लेते सर, 2 की पावर 4, अगर मैं सर 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो सर मुझे प्राप्त होता है 16, और 16 पंजे तो सर 180 होता है। सॉरी 180 नहीं भाई, 16 पंजे 80, 16 पंजे तो सर 80 होता है। तो सर यहां तो 119 लिखा हुआ है, तो भाई 119 के कीजिए, ये आ गया 119। अब सर 119 क्या है, ऑड नंबर है, तो ये 2 और 4 से होगा नहीं, 9 और 1 10 और 11, इसका सम डिजिट का सर 11 आ रहा है, ना ही ये 3 से भाग होगा ना ही 9 से होगा। सर इसके लास्ट में 0 और 5 नहीं है, तो सर ये 5 से भी नहीं होगा। तो अब क्या करें भाई, जब किसी भी नंबर से ना भाग हो रहा हो तो आपको 7 ट्राई करना है, उसके बाद 11 ट्राई करना है, फिर 13 ट्राई करना है, फिर 17 ट्राई करना, फिर 19 ट्राई करना, क्योंकि ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। 7 से देख लेते हैं सर, 7 एकम 7 बचेगा 4, 7 से हो जाएगा भाई, 7 एकम 7 और ऐसे करके 7 7 49 सर, फिर 17 से हो जाएगा, तो 17 सत्ते हो जाएगा 119। ठीक है भाई, थोड़े से नंबर ऐसे भी आ सकते हैं, अगर आपको टेबल याद थी तो 17 सत्ते 119 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि हमें टेबल की कितनी नीड है चीजों को करने के लिए। देखिए भाई फिर से 119 है, 119 सर हमने किया है, इसकी मल्टीप्लाई देखिए 119 आ रही कि नहीं आ रही है, ये भी 119 है और ये है 199, 17 सत्ते 119 होगा, लेकिन अब की बार इसने यहां पे 199 यूज कर दिया है। तो ये कुछ और क्वेश्चंस थे भाई, ये मैंने आपको दिखा दिया है, करा दिए हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है भाई, अब देखिए भाई हम छोटी छोटी बातों से उभर चुके हैं, बड़े बच्चे हो गए हम अगर हमने इतनी मेहनत कर लिया है, तो अब हम डायरेक्ट सीखेंगे, क्या सीखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करना। ये इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि ये कुछ नंबर दिए गए हैं और इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। भाई प्राइम फैक्टराइजेशन करना बहुत जरूरी है बच्चों, नंबर सिस्टम का बहुत अहम पार्ट है और नंबर्स हमें हर क्वेश्चन में मिलेंगे। शुरुआत से उठाइए भाई, सर यहां पर दिया हुआ 24 के सर आपने अभी बताया था ऐसे कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे सर 2 3 पे, और फिर 3 से करेंगे, फिर 2 बार सर, फिर 2 से करेंगे 1 बार, यानी 1 2 3, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3, ये निकल के आए हैं सर। सर आपने एक बात और बताई थी, अगर 2 3 बार है तो 2 की पावर 3 लिख लो ताकि दिखने में थोड़ा खूबसूरत हो, तो ये हो गया 8 और ये कितना हो गया 24। ये है भाई। अब अगर आपने थोड़ी सी इंप्रूवमेंट कर ली है तो 24 जिस भी किसी की टेबल में आता है, आप कहोगे सर 8 की मात्रा है, 8 या 24, तो 3 तो प्राइम नंबर है लेकिन 2 नहीं है, तो 8 के फिर से कर लीजिए, 2 दूना 4 और 4 दूनी 8 और ऐसे करके 3, ये हमारे 24 के फैक्टर हो जाएंगे। जिसका भी मन करे, आप कहोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है 24 सर तो 6 की में भी तो आता है, 6 चौक भी तो सर 24 होता है, तो कोई बात नहीं, 3 का फिर से कीजिए, 3 दूनी 6 और इस 4 का फिर से कीजिए, 2 गुना 2, फिर वही 2 की पावर 3 और 3 ही आएगा भाई, हर बार यही आएगा भाई, हर बार। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, अगला है 36। आप कहोगे सर या तो 36 का हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे आपको खुद करना भाई, या 36 सर हम ऐसे कर सकते हैं, मैं लिख लेता हूं 9 चौक 36। सर 9 तो कंपोजिट नंबर है, लेकिन इसको 3 इंटू 3 में फिर से ब्रेक कर लेते हैं, 4 भी कंपोजिट नंबर है, इसको 2 इंटू, कंपोजिट से मेरा मतलब है भाज्य संख्याएं हैं और हमें अभाज्य का करना है भाई,
इस तरीके से आप खुद कीजिए। सर इसको लिखने में खूबसूरत लगेगा, ये कुछ ऐसा लिख लेते 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2। थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते भाई, 72 के आपको करने हैं भाई, 72 के इस तरीके से आपको करने हैं। हालांकि पिछली सीट में भी 72 हो गया था तो इसको नहीं लेते हैं, 240 पे आ जाइए। अगर थोड़ा सा बड़ा नंबर हो जाए 3 डिजिट का तो आप कहोगे सर कोनो समस्या नहीं है, ऐसे शुरू हो जाइए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, 2 से 60। 2 का मतलब होता है नंबर को आधा करना, ये इसका आधा, ये इसका आधा, इसका आधा 30, फिर इसका आधा 15। सर 15 में पता है 5 से होगा 3 बार और 3 से होगा 1 बार। तो सर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 5 और इंटू 3, ये आ गया सर इसके फैक्टर। क्लियर है भाई। अब आप कहोगे सर थोड़ी सी स्पीड बन गई है तो क्यों ना दूसरे तरीके से किया जाए, तो ठीक है भाई दूसरे तरीके से कर लेते हैं। 240 लिखा। देखो और कुछ ध्यान आए ना आए, आपको ये जरूर ध्यान आ जाएगा जब भी लास्ट में 1 0 या 2 0, 0 को अलग कर लिया करो। अब 24 के कीजिए सर, 24 को तो बहुत आसान है सर, 2 की पावर 3, ये हो गया 8 और 8 थिया 24 हो गया सर, और ये 5 गुना 2 हो गया। अब 2 यहां 3 बार है, 2 1 बार फिर है, तो सर 2 की 4 लिख लेते हैं, इसमें क्या समस्या है। और सर ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे। इस तरीके से कीजिए, यानी अगर लास्ट में 10 है तो अलग कीजिए, ठीक है भाई। अब देखिए सर अगला नंबर है 360। सर ऐसा कर लेते हैं, आपने अभी बताया मैं 360 को 10 गुना 36 गुना 10 ही लिख सकता हूं भाई, 36 गुना 10, इनकी मल्टीप्लाई 360 होगी। सर इसको फिर से लिख लेते हैं। सर ये तो 9 चौक 36 होता है और सर ये 5 दूनी 10 होता है। 9 का मतलब क्या होता है आप कहोगे सर 3 की पावर 2, 4 का मतलब सर 2 की पावर 2 और ऐसे करके। अब 1 2 का और मिला है तो सर 3 तो 2 ही है, 2 की पावर 3 बार है और ये 5 बार है, ये फैक्टर हो जाएंगे भाई। 360 के इस तरीके से आपको खुद करने हैं। अब अगला जो नंबर है वो है 720। आप कहोगे सर इसको ऐसे लिख लेते हैं 72 गुना 10। अब 72 के तो सर हम पहले ही कर चुके हैं, ऐसे कर लेते हैं भाई। आप कहोगे सर 9 चौक 9 8 72 लिख लेते हैं और इसको 5 दूनी 10 लिख देते हैं। सर इसका मतलब होता है 3 की पावर 2, सर इसका मतलब होता है 2 की पावर 3, इसका 5 और इसका 2। सर 1 2 एक्स्ट्रा है, आपने बताया था लिखने में सुंदर लगेगा, 1 2 को एक ही बार लिखते हैं तो यहां पे एक पावर इंक्रीज हो जाएगी ऐसे। अब हमेशा शुरुआत में बड़ी पावर लिखते हैं भाई, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5, ये फैक्टर हो जाएंगे भाई। अच्छा मल्टीप्लाई करके चेक करें इसका 720 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लेते हैं। देखो भाई जब भी आपको 5 दिखे ना तो कोशिश किया करो इसकी मल्टीप्लाई इवन नंबर से करने की। आप कहोगे सर ऐसा क्यों है, देखो 5 की टेबल याद कीजिए, 5 एकम 5 होता है, 5 दूनी 10 होता है और 5 तिये 15 होता है और 5 चौके 20 होता है। यानी 5 जब भी इवन नंबर से डिवाइड होगा 0 देगा, 5 जब भी इवन नंबर से डिवाइड होगा 0 देगा। अगर मैं 5 को 6 से डिवाइड करूं तो 30 आएगा, और अगर मैं 5 को 20 से डिवाइड करूं, 20 में तो खैर वैसे ही 0 है इवन नंबर, 22 से डिवाइड करूं तो 5 दूनी 10 की 0, 5 दूनी 10 और 11, 110 आएगा। तो 0 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है। तो सर अगर हम कुछ चेक कर रहे हैं तो हम 5 की मल्टीप्लाई हमेशा इवन नंबर से करेंगे, एलसीएम एचसीएम में कॉन्सेप्ट आएगा आपको काम। अब यहां पर मल्टीप्लाई कीजिए, 5 की मल्टीप्लाई इवन नंबर से, 2 की पावर 4 कितना होता है सर आपने बताया था 16 होता है, 2 को 4 बार गुना करना है और ऐसे करके। देखो अगर मैं इसकी गुना इस तरीके से कर लूंगा, 16 तिये 48, और अब इसकी मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो इससे अच्छा ये है मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लूं, 16 पंजे 80, अब 1 0 मिल गई में, 8 तिया और 24। आप देख रहे होगे कि ये मल्टीप्लाई करना आसान है। तो 5 आपको जब भी दिखाई दे तो इसकी मल्टीप्लाई आप इवन नंबर से कीजिए। देखो भाई तो ये आपके भाई प्राइम फैक्टर रहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा नंबर ले लूं, मान लो इस तरीके से एक नंबर आ गया 4000, उसको बोल दिया आपको फैक्टराइज करने के लिए। चलो बड़े नंबर बाद में लेंगे, अभी 3 डिजिट तक ही सीमित रहते हैं हम, क्योंकि हम अभी एग्जाम टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम ये टारगेट कर रहे हैं कि हमें जो बेसिक प्रिपरेशन करनी चाहिए मैथ के लिए वो हमारी कितनी ठीक है। तो ये जो टॉपिक था आपका ये प्राइम फैक्टराइजेशन बेस्ड था, इससे पहले जो टॉपिक था उसके बगैर ये नहीं होगा। मैंने कल इस क्लास को रोक दिया था, इसीलिए रोक दिया था कि भाई आगे की चीजें मैं और बेहतरीन ढंग से कैसे आपके सामने रख पाऊं। तो मैंने ये तरीका निकाला कि पहले आप गलतियां छाटें ताकि आपको पता चले मुझे ठीक क्या करना है, फिर उसके बाद आप फैक्टर करें तो काफी सुधार हो पाएगा। तो ये दोनों क्लास
आपस में इंटरलिंक रहेंगी और दोनों क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो भाई ये आज की क्लास थी हमारी। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी, अच्छा अर्थमेटिक का बेसिक आप लोगों का खत्म हो चुका है। अगर आप ये 5 क्लास या 6 क्लास देखोगे तो अर्थमेटिक का बेसिक खत्म है। अब 3 चैप्टर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अर्थमेटिक में, एलसीएम, एचसीएफ, रेशो और परसेंटेज। हम उनके बेसिक के बारे में बात करेंगे। उसके बाद अलजेब्रा का बेसिक रहेगा। अगर ये सारी चीजें आप कर लेते हो तो आप अर्थमेटिक में मार नहीं खाओगे और आप मुझे आके यहां पर बोल भी सकते हो कि सर मैंने तो ये चीज कर ली और मेरा मैथ्स नहीं हो पा रहा। तो ये मेरी गारंटी, मैं आपका मैथ्स आपको करा के दूंगा। धन्यवाद।